practices. KRPL world's leading eco-friendly paper. नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पंजाब दौरे पर उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रवासी मतदाताओं के साथ की बैठक। चुनाव में मतदान करने के लिए पहुंचने का किया आग्रह। काशीपुर उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी। सीएमएस पद पर काम कर रहे बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सालय में दवाइयों की भारी कमी। हंसाली में नौकर ने गले का ताला तोड़कर उड़ाए 48,000 रुपए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। पुलिस ने नौकर को रकम के साथ किया गिरफ्तार। कालाढूंगी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बुजुर्ग बाइक सवार की मौत। लोगों ने ट्रक चालक को किया पुलिस के हवाले। और कालाढूंगी के कोटाबाग में खेल महाकुंभ का आगाज। महाकुंभ के अंतर्गत कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित। जिला पंचायत सदस्य आरती ने किया शुभारंभ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कार्यकारी निदेशक और राज्य प्रमुख उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय हेमंत राठौड़ के पास पहुंचे। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो हेमंत राठौड़ ने डीजीपी अभिनव से शिष्टाचार भेंट की है। बड़ी खबर, कार्यकारी निदेशक और राज्य प्रमुख हेमंत राठौड़ ने डीजीपी अभिनव कुमार को पुष्प गुच्छ किया भेंट। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है। यहां पर बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, उन्होंने मुंबई के बांद्रा पश्चिम से बीजेपी प्रत्याशी एडवोकेट आशीष शेलार के पक्ष में उत्तराखंड प्रवासियों स्नेह सम्मेलन में शिरकत कर प्रवासियों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बांद्रा पश्चिम मुंबई, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी को सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह से जिताने की अपील कर रहे हैं। विधानसभा में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं, इसलिए भाइयों बहनों हम सब लोगों को एकजुट होकर और जितने भी लोग यहाँ आए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग कोई अकेले यहाँ नहीं आए हैं। आप एक जो है 1,000 के बराबर है ना, 1,000 के बराबर। तो 1,000 के बराबर आप लोग हैं। आप लोगों को जो है आज से, चूंकि कुल 9 दिन बीच में रह गए हैं, 10वें दिन चुनाव हो जाएगा, तो 9 दिनों में आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में, हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई आशीष शेलार जी के पक्ष में लोगों को एकजुट करना है, प्रेरित करना है मतदान करने के लिए। और हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक काम देश के अंदर हुए हैं। डबल इंजन की सरकार ने विकास के ऐतिहासिक काम किए हैं। और चाहे आज महाराष्ट्र में हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे मुंबई के अंदर स्थापित किया गया। वैसे तो पूरे देश के अंदर स्थापित हुआ है, लेकिन मुंबई के अंदर भी ये स्थापित हुआ है, जहां एक और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जैसी बड़ी परियोजनाएं इन पर काम हुआ है। वहीं 70 से नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने। अब जैसे अभी महेंद्र भाई कह रहे थे कि उत्तराखंड में 4 धाम आने वाले लोग, या हमारे एक सीमांत क्षेत्र, मैं कहूं कि आदि कैलाश तक के रास्ते को जाने के लिए आज जिस प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट में 4 धाम ऑल वेदर रोडों में, उसी प्रकार से देश के अंदर भी राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हुआ है। उसी का परिणाम है। ये तभी हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया। इसलिए लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में भी अब 4 धाम यात्रा करना हो या हमारे अन्य स्थलों को जाना हो, आसानी से हम लोग सब लोग पहुंच पाते हैं, आसानी से अपनी यात्रा कर पाते हैं, जो कई घंटों की यात्रा हो सकती है। आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि दिल्ली से देहरादून, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और हमारे प्रदेश की राजधानी है, उसके बीच में मात्र 2.5 घंटे में सफर पूरा हो जाएगा।
एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, अगले 4-5-6 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा तो दिल्ली और देहरादून एक सा हो जाएगा, मिला जैसा हो जाएगा। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं, 70 से अधिक नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चल रही है। आज उज्ज्वला योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। यहाँ भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है। जल जीवन मिशन हो या जरूरतमंद लोगों को हर महीने जो राशन देने की योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना, उस योजना ने लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। उस समय किसी के घर का चूल्हा बंद न हो, किसी को भूखा न सोना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चलाई। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब लोगों को मकान दिए गए हों। इसके अतिरिक्त जो महायुति सरकार है उसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए मां की लाडली बहन योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की बहन बेटियों को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया है। आज चाहे भूमिगत मेट्रो की बात हो या पूरे शहर में मेट्रो का जाल हो, पूरी तरह से फैलाया जा रहा है। पूरी तरह से इस मुंबई महाराष्ट्र के विकास पर पूरी प्राथमिकता से काम हो रहा है। बदली से लिंक को जोड़ते हुए कोस्टल रोड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिससे पश्चिम तट के उपनगरों को मुंबई शहर की यात्रा अब बहुत आसानी से और उनके लिए सरल भी होगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल शर्मा जी महाराष्ट्र पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, और इस दौरान उन्होंने वहां पर लोगों को संबोधित भी किया, और संबोधित करने के साथ साथ उन्होंने बीजेपी की तमाम उपलब्धियों को भी यहां पर गिनाया। हाँ कंचन, राज्य के मुख्यमंत्री मैं देखता था स्टार प्रचारक हैं। जहां जहां भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं पूरे देश में, वहां ये जाके प्रचार करते हैं। केंद्र नेतृत्व तो इन पे भरोसा करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां भी प्रचार होता है तो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशियों को जरूर लाभ मिलता है। तो इसी कड़ी में महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, आज वो पहुंचे हैं वहां पर, और प्रवासी उत्तराखंडी जो वहां पर बॉम्बे में जहां विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, पश्चिम बांद्रा में, वहां पर सम्मेलन में पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाई, मोदी जी के किए गए विकास कार्यों की जानकारी, और साथ ही कहा कि लगातार जहां जहां प्रवासी हैं उत्तराखंड के, उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लगातार मिलता है। वही बात उन्होंने वहां पर की, अपील की है कि आप भाजपा के प्रत्याशी जिताएं, जिससे डबल इंजन की सरकार, जिससे राज्यों को फायदा मिलेगा, विकास कार्य होंगे, और न कहीं विकास कार्यों गिनाया भी है, और उन्होंने कहा इसका लाभ भी आगे यहाँ के निवासियों को मिलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। इसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। काशीपुर के एलटी भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय इन दिनों चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है। चिकित्सालय में पहले 400 से 500 ओपीडी रोज होती थी, लेकिन चिकित्सकों की भारी कमी के चलते अब सिर्फ ओपीडी 100 तक ही रह गई है। चिकित्सालय में उत्तर प्रदेश के भी लोग अपना इलाज कराने के लिए आते थे, लेकिन चिकित्सकों की कमी के चलते लोग नजर ही नहीं आ रहे हैं। सीएमएस पद खाली होने के उपरांत अब ये पद बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव पुनेठा को कार्यवाहक के रूप में दिया गया है। उनका कहना है कि उनको इस पद को संभालने के बाद पता चला कि यहाँ पर दवाइयों का काफी ज्यादा अकाल है, ज्यादा कमी है, जिसको जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। दवाइयों की कमी है और उसको पूरा करने के लिए अभी हमारे अस्पताल से गाड़ी जाएगी देहरादून स्टोर में, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आएगी। तो जो दवाइयों की जो कमी है उसको हम पूरा करेंगे। देखो ऐसा ना, यहाँ पे फिजिशियन नहीं है, तो एक तो वो रीज़न है कि रेफ़र करना पड़ता है। कई बार इस तरह से गंभीर रूप से बीमार पेशेंट्स आते हैं तो उनको रेफ़र करना पड़ता है। बाकी तो अपने स्तर पे सब देखते हैं, ऐसा नहीं। हाई हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर राणा जो थे उससे पहले आई सर्जन, उनके रिटायरमेंट वो जब उन्होंने उन्होंने BRS लिया था, उसके बाद से कोई आई सर्जन आया नहीं है यहाँ पे साल भर। जनपद टिहरी के एसएसपी आयुष अग्रवाल एसटीएफ में मिले अनुभव का जमकर फायदा उठा रहे हैं और इसका लाभ टिहरी की जनता को भी भरपूर मिल रहा है। एसएसपी के अनुभव से टिहरी में साइबर फ्रॉड के खुलासे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी टिहरी में हुए एक साइबर फ्रॉड का खुलासा एसएसपी आयुष अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि 27 जून 2024 को एक महिला के साथ आईफोन खरीदने के नाम पर 4,60,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। शिकायत मिलने पर टिहरी कोतवाली में मामला दर्ज हुआ। मामले का जल्द खुलासा नहीं होने पर विवेचना साइबर सेल को दे दी गई। साइबर सेल के उप निरीक्षक संजय मिश्रा और टिहरी पुलिस के सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह ने मिलकर 2 साइबर अपराधियों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से साइबर सेल की टीम ने 4 मोबाइल फोन, 5 ATM कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपियों को पूछताछ करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। महिला से ठगी की रकम को भी वापस दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर फर्जी कुछ सस्ते आईफोन देने का लालच दिया गया और उनके साथ में 4.25 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। तो इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत किया था और साइबर सेल को इन्वेस्टिगेशन दी गई थी और साइबर सेल की टीम के द्वारा इसमें सफलता हासिल करते हुए 2 अभियुक्तों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स, ATM कार्ड इत्यादि बरामद किए गए हैं और इनसे जो भी रिकवरीज हुई है इन सभी का एनालिसिस किया जा रहा है कि इनके द्वारा जो बैंक खाते यूज किए जा रहे थे, जो फ्रॉड किया जा रहा था और किन अन्य लोगों के साथ में इस तरह की घटनाएं की। यहाँ रुकते हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं।
तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो घनसाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपक ट्रेडर्स की दुकान पर गले का ताला तोड़कर 48,000 रुपए चोरी कर लिए गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में जांच कर दुकान पर काम करने वाले नेपाली नौकर को चोरी की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को यहां कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हुई है। घनसाली थाना प्रभारी संजीव थपलियाल ने बताया कि दीपक ट्रेडर्स पर प्रेम सिंह निवासी यहां पर चमियाला काफी लंबे समय से नौकरी कर रहा था। बीते रोज दीपक ट्रेडर्स का मालिक गोविंद सिंह राणा किसी काम से बाहर गए तो प्रेम सिंह ने गले का ताला तोड़कर 48,000 रुपए चोरी कर लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद प्रेम सिंह मौके से फरार हो गया। गोविंद सिंह राणा दुकान पर वापस आए तो उन्हें गले का ताला टूटा हुआ और गले में रखी रकम नदारद दिखाई दी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में प्रेम सिंह चोरी करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रेम सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जांच में पता चला कि गोविंद सिंह राणा ने प्रेम सिंह का पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया हुआ है। वहीं कालाढूंगी के यहां बौर पुल पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग को कुचल दिया। आपको बता दें कि हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार खीमानंद जोशी निवासी छोटी हल्द्वानी अपनी बाइक से अपने घर जा रहा था। जैसे ही वो बोर पुल को पार कर रहा था, तभी एक ट्रक तेज रफ्तार से आते हुए बाइक सवार को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। ट्रक के टायर में बाइक फंसी होने पर भी ट्रक आगे बढ़ता रहा। आसपास के लोगों ने हल्ला कर ट्रक को रोका। घटनास्थल से लगभग 200 मीटर दूर आकर चालक ने ट्रक रोका। लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के परिजनों की तरफ से तहरीर आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो तेज रफ्तार ट्रक ने यहां पर बाइक सवार को कुचला। आपको बता दें कि 200 मीटर तक ट्रक एक्सीडेंट होने के बाद भी लगातार बाइक को घसीटता रहा। आसपास के लोगों ने जब शोर मचाया, शोर मचाने के बाद ट्रक को यहां पर पकड़ लिया गया। ट्रक चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। विकासखंड कोटाबाग में खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। कालाढूंगी के अटल उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में कालाढूंगी न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ के अंतर्गत कई खेल प्रतियोगिताएं हुई, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य आरती द्वारा किया गया। यही तमाम बच्चों ने खेल प्रतियोगिताएं में प्रतिभाग किया। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर खुरपतकाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भी खेल महाकुंभ का शुभारंभ प्रधान मोहिनी कनवाल और बीडीसी सदस्य विक्रम कनवाल द्वारा किया गया। यहाँ तमाम टीमों ने हिस्सा भी लिया। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी।
परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पंजाब दौरे पर है। बड़ी खबर, उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मतदाताओं के साथ यहां पर बैठक कर रहे हैं। चुनाव में आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट ने केदारनाथ विधानसभा के प्रवासियों को चुनाव में मतदान करने के लिए यहां पर उनसे आग्रह किया। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के प्रवासियों से लगातार वो संपर्क में हैं। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस के लोग बिना मुद्दों के ही खाना पूर्ति कर रहे हैं। कांग्रेस का ना ही आधार है ना ही जनाधार है। चुनाव जीतने के लिए लगी हुई है बीजेपी चुनाव प्रबंधन की पूरी टोली। प्रत्याशी का दिन रात प्रचार प्रसार चल रहा है। प्रत्याशी लगातार लगे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभाएं और अब रोड शो भी करेंगे। मंत्री, सांसद, विधायक गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा में कमल का फूल ही खिलेगा। रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज कराएगी बीजेपी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभाएं और रोड शो करेंगे। रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज कराएगी बीजेपी। कमल ही यहां पर खिलेगा। मंत्री, सांसद और विधायक गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा में कमल खिलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा में खिलेगा कमल। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पंजाब दौरे पर हैं और यहां पर भी उन्होंने कहा कि केदारनाथ का जो चुनाव है वो बेहद अहम है और कमल ही खिलेगा। पार्टी का जो प्रवासी प्रकोष्ठ है, खासतौर पर उत्तराखंड के दृष्टिकोण जो प्रकोष्ठ बने हुए हैं, वो देश के उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का में बड़ी संख्या में भारतीय समाज के लोग वहां निवास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि केदारनाथ विधानसभा में आपदा के बाद अनेकों लोगों का पलायन हुआ है। बड़ी संख्या में उनके मतदाता काम के सिलसिले में दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में, लुधियाना में। तो हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत जिनका क्षेत्र पड़ता है, ऐसे सब लोग के साथ मेरा मिलना हो रहा है। दिल्ली में मेरी बैठक हुई है, आज मैं लुधियाना आया हूँ, लुधियाना के अंदर बैठक है और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में अच्छा मतदान केदारनाथ के इस बाई इलेक्शन में हो, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ता जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, जो जिनका क्षेत्र केदारनाथ क्षेत्र में पड़ता है, वो सब लोग मतदान के लिए अपने गाँव पहुंचेंगे। कांग्रेस के लोग तो बिना मुद्दों के केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, ना तो उनका आधार है ना वहां कोई उनका जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार पिछले 2.5 महीने से लगातार हमारा वहां गति पकड़े हुए है। हमारा जो चुनाव प्रबंधन की टोली उस काम में लगी हुई है। प्रत्याशी का भ्रमण रात दिन चल रहा है और कल से 12 तारीख से लेकर लगातार 18 तारीख तक मेरा भी अनेकों गाँव में जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को हमारा वहां पर हमने अनुसूचित जाति का एक बड़ा सम्मेलन करने का निश्चय किया है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहभागिता रहेगी। उसके बाद महिलाओं का सम्मेलन और हमारे जो पूर्व सैनिक है इनके सम्मेलन की कड़ी हमने बनाई हुई है। हमारे जो हमने अलग अलग विधानसभाओं में उस विधानसभा के मंडलों में जिन मंत्रियों को लगाया गया था वो सब मंत्री अपने काम में लगे हुए हैं। इस बीच हमारे सारे सांसद पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम की रचना में बनाई है, जो गांव गांव जाकर इन एक सप्ताह के अंदर 18 तारीख तक के प्रचार तक के लिए सब लोग काम करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।